दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 अगस्त सन 2023 मंगलवार। दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून पर हम लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको जून महीने में और मई महीने में अपडेट दिया था कि अगस्त महीना 15 अगस्त के बाद में संभवतः बारिश की कमी महसूस हो। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कम्युनिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। गौरतलब है कि हमने आपको साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत में ही कहा था कि जुलाई महीने में असमान बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा और कुछ इलाकों में कम, औसत से कम बरसात होगी। ऐसे ही कुछ हुआ कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में के साथ साथ उत्तरांचल के अंदर भी शानदार तेज बरसात हुई और ओवर रेंज हुई, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार में औसत से कम बरसात हुई। तो जहां औसत से कम बरसात हुई वहां भी परेशानियां रही, लेकिन जहां औसत से अधिक बरसात रही वो जिसमें राजस्थान, गुजरात शामिल है, उसमें शानदार बिजाई के समाचार भी मिले। अब खबर अल नीनो से। अल नीनो से अगस्त के मानसून को खतरा हो सकता है। भारत जुलाई में औसत से कम बरसात के बाद औसत से कम बारिश की तैयारी कर रहा है। मुंबई के अंदर जुलाई में अनुकूल मौसम सीजन के बाद भारत को अल नीनो मौसम पैटर्न के कारण अगस्त में औसत से कम बरसात की संभावना का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार को घोषणा की है कि देश का कृषि क्षेत्र जो बरसात पर बहुत अधिक निर्भर है, आने वाले महीनों में चुनौतियों का सामना कर सकता है। गौरतलब है हमारा विश्लेषण ये कहता है कि 15 अगस्त के बाद कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, अगस्त में बारिश लंबी अवधि के औसत के लगभग 92% होने का अनुमान है। गौरतलब है कि यह सामान्य वर्षा मापदंडों से कम है, जो 50 वर्षीय औसत के 96% से 104% है, जो इस बार घटकर 92% हो सकती है। गौरतलब है कि 1 जून के आसपास चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, गन्ना और मूंगफली की बुआई शुरू होती है, जो ट्रेडिशनल रूप से मानसून मौसम की शुरुआत होती है। लेकिन बुआई की अवधि आमतौर पर अगस्त की शुरुआत तक बढ़ जाती है, जिससे सफल फसल के लिए बारिश अनिवार्य हो जाती है। ये देखते हुए भारत की लगभग आधी कृषि भूमि सिंचाई प्रणाली में का वहां पे अभाव है और इस वर्ष जून में वर्षा औसत से 10% कम है। गौरतलब है कि इस वर्ष जून में बरसात देखा जाए तो कुछ इलाकों में बहुत कम थी, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कम था, जहां बरसात की कमी सामान्य 60% तक की कम थी। हालांकि जुलाई में मानसून की बरसात औसत से 13% अधिक थी, जिससे किसानों को फसल बुआई में तेजी लाने को मदद की। ये विशेषकर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के इलाकों में हुई। 1 जून से 31 जुलाई के बीच में भारत में औसत 5% से अधिक मानसूनी बरसात हुई, लेकिन ये 5% जो अधिक मानसूनी बरसात है ये असमान वितरण रही, जिसके अंदर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा को तो फायदा मिला, लेकिन पंजाब के कुछ इलाकों में अत्यधिक बरसात से नुकसान भी हुआ और फसलों को दोबारा रोपण की भी नौबत आई है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि जो हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया है कि 15 अगस्त के बाद बारिश जो है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। अब ये देखना यह है कि अभी ये क्या होगा, लेकिन यदि बारिश औसत से कम हुई तो निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब बनेगा, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में, जहां ऑलरेडी बरसात की कमी देखी जा रही है। लेकिन पिछले 5 से 7 दिन के अंदर अच्छी बरसात से कुछ आशा जरूर बंधी है। दोस्तों आने वाले समय की हम लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको देंगे। साथ साथ यदि आप अनाज जिसमें गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल का अग्रिम विश्लेषण, तिलहन के अंदर सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, पाम, इन सभी का विशेष अग्रिम विश्लेषण उपलब्ध है। साथ साथ मसाले एवं दालों पर भी हमारा विशेष रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है, जो भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।